कहते हैं होइए वही राम रचिरा खा को तर्क बढ़ावे साखा। इंसान जीवन में वही होता है जो विधाता ने रच रखा होता है। एक राजा था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो उसने अपने ज्योतिषियों को बुलाया कि किस मुहूर्त में बच्चा हमारा पैदा हो कि चक्रवर्ती सम्राट बने। तो उनके विद्वानों ने समय गणना की, निकाला। तो जो दाई थे उससे पूछा कि कब बच्चा पैदा हो सकता है। तो उसने कहा महाराज एक घंटे में पैदा हो सकता है। तो विद्वानों ने गणित निकाली, महाराज 4 घंटे बाद अगर बच्चा पैदा होता है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो दाई कहती है घंटे में बच्चा पैदा हो जाएगा, 1.5 घंटे लगेगा। तो राजा ने कहा कि कोई ऐसा उपाय है कि गर्भ पैदा होने से बच्चा रोका जा सकता हो। एक विद्वान बोला महाराज एक उपाय है, अगर रानी के पैर बांध को उल्टा टांग दिया जाए तो बच्चा नहीं पैदा होगा। राजा ने कहा हाँ तुम समझदार आदमी हो। तो राजा आदेश दिया, रानी के पैर बांध उल्टा टांग दो। उल्टा जब टांग दिया गया, दर्द बेचारी हो रहा था, दर्द से बेहोश हो गई वो। आज दासी कहते महाराज तो रानी बेहोश हो गई हैं। तो रानी का उतारो, अच्छा फिर उतारो, और जब होश है फिर टांगो उसको। उतारा गया, होश आया, और जो उन टांगने वाले थे, बांधने वाले थे, तो उन्हें बच्चा पैदा हो गया। आदमी लाख चतुराई करे, लाख प्रयास करे, वही जो राम रचिरा खा। इंसान सोचता बहुत कुछ है, होता क्या है? बहुत इंसान सोचता है, बड़ी बुद्धि लगाता अपना है, लेकिन सारी बुद्धि फेल हो जाती है, सारी चतुराई परमात्मा आगे सब फेल हो जाती है, कहीं कुछ नहीं होता भैया। इसीलिए कहते हैं ना इंसान को, न कोई तेरे बस बंदे न कोई मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा के मोहरे, चाहे जैसे खेले खुदा के हाथ में है। इंसान ने सोचा कब होता है, परमात्मा सोचा होता तत्काल। बलि चाहत आकाश भेज दिया पाताल। बलि जो है, राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, इसको यज्ञ पूरा हो जाएगा, इंद्रासन मिल जाएगा हमको। लेकिन भगवान ने क्या किया, 52 रूप धारण किया और आके ठग लिया उनको, अब भेज दिया पाताल। विधाता की इच्छा कुछ और थी। शुक्राचार्य ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं माना, होगा वही जो विधाता ने लिख रखा है। तो सारा मनुष्य समझा कर्मों के अधीन है। जो कर्म करता है वो फल भोगता है। इंसान पाप करता है अपनी इच्छा से, उसका फल भोगता भगवान की इच्छा से। इंसान कर्म करने स्वतंत्र है, फल भोगने परतंत्र है। ये प्रकृति इंसान कर्म करने के लिए विवश नहीं करती है, लेकिन फल भोगने के लिए विवश कर देती है। कर्म करो अपनी इच्छा से, भगवान फल देगा अपनी इच्छा से देगा। भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसका फल हम कभी नहीं। फल तो मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भविष्य में छिपा हुआ है। आपका केवल कर्म करने में अधिकार है। 4 वेद 6 शास्त्र बात मिली हैं दो, दुख देने दुख, सुख देने सुख हो। ये वेदों का निचोड़ है। अब वेदों का क्या, जितने दुनिया में धर्म ग्रंथ बने हुए ये सबका निचोड़ है। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। ये विधाता का नियम है, दुख के बदले दुख, सुख के बदले सुख। मैं महापुरुष जितने धरती पे आए हैं, सबने प्रेम संदेश दिया, सबने अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी, सभी ने। और जो हमारे पीर पैगंबर जितने मजहब जो लोग आए हुए हैं, देखा जाए अपन सब भाई भाई थे। कभी दूसरे से झगड़ा नहीं किया, कभी दूसरे का विरोध नहीं किया, प्रेम सिखाया, सिर्फ प्रेम सिखाया। ये महापुरुष जो होते हैं, परमात्मा महापुरुष बन के आता है, इंसान को प्रेरणा देता है, इंसान को जगाता है। सोए इंसान जगाता है। जल रहा है संसार, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। अपने कर्मों को सुधारो, अपने वचन को सुधारो, यही जो है प्रकृति का नियम है। एक बार लक्ष्मण ने राम से कहा कि प्रभु हमें कोई दिव्य ज्ञान दीजिए ताकि हमारा जो है जीवन आगे सफल हो। तो राम ने कहा तुम जाओ भगवान शंकर के पास, तुम्हें दिव्य ज्ञान देंगे। ये जाते हैं भगवान शंकर पास, शंकर वहाँ बैठे होते हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा हमें कोई दिव्य ज्ञान दीजिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। भगवान शंकर ने क्या किया, अपनी जीभ पकड़ ली, पकड़ के नाचने लगे। नाचते रहे। लक्ष्मण पूछ प्रभु कुछ ज्ञान दीजिए, लेकिन वो नाचते रहे। 1-2 घंटा बीत गया, वो नाचते रहे।
लक्ष्मण जी जो है चले आए, राम के पास, कहा भैया कहाँ भेज दिया। हम जब उनसे पूछा, उनसे उन्होंने जीभ पकड़े कि वो नाचना शुरू कर दिया और कुछ बताया नहीं, कुछ ज्ञान दिए नहीं हमको। तो राम ने कहा ज्ञान दे दिया तुमको। अपनी जो जीभ कंट्रोल कर लेता है वो जीवन सफल हो जाता है उसका। तो हमें जीभ कंट्रोल बहुत जरूरी है। कबीरदास कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहू को शीतल हो। मीठा भाषा बोलो किसी को, सामने वाला संतुष्ट होगा, खुश होगा, अपने में आत्म तृप्त होती है। और कड़वा बोलो किसी को, उसको दुख तो होगा सामने वाले को, अपने को भी दुख होगा। अपना सीना में छलनी होता ही है दुख, क्रोध करने से। क्रोध जो है क्रोध अग्नि तरह है, जला कर राख कर देता है इंसान को। इसलिए इंसान को क्रोध से बचना चाहिए, नहीं कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। बातों में भाई रुक जाओ, बोल प्रभु टाइम क्या हो रहा है यार।